महमूद एक भारतीय अभिनेता और फिल्म निर्देशक थे। हिंदी फिल्मों में उनके हास्य कलाकार के तौर पर किए गए अद्भुत अभिनय के लिए वो जाने और सराहे गए हैं। 3 दशक लंबे चले उनके करियर में उन्होंने 300 से भी ज्यादा फिल्मों में काम किया है गाइज। हेलो गाइज, एक यस वर्ड में आपका स्वागत है। और आज हम जिस कलाकार के बारे में बात करने वाले हैं वो जाने माने कॉमेडियन महमूद हैं गाइज। वर्ष 1933 में जन्मे महमूद के पिता मुमताज अली बॉम्बे टाकीज स्टूडियो में काम किया करते थे। घर की आर्थिक जरूरत को पूरा करने के लिए महमूद मलाड और विरार के बीच चलने वाली लोकल ट्रेन में टॉफियां बेचा करते थे। बचपन के दिनों से ही महमूद का रुझान अभिनय की ओर था और वे अभिनेता बनना चाहते थे। अपने पिता की सिफारिश की वजह से महमूद को बॉम्बे टाकीज की वर्ष 1943 में प्रदर्शित फिल्म किस्मत मिली गाइज। इसमें अभिनेता अशोक कुमार के बचपन की भूमिका निभाने का मौका उन्हें मिला गाइस। आपको बता दे गाइस कि इस बीच महमूद ने कार ड्राइवर का काम सीखा और निर्माता ज्ञान मुखर्जी के यहाँ बतौर ड्राइवर काम करने लगे, क्योंकि इसी बहाने उन्हें मालिक के साथ हर दूसरे दिन स्टूडियो जाने का मौका मिल जाया करता था, जहाँ कलाकारों को करीब से देख सकते थे। इसके बाद महमूद ने गीतकार गोपाल सिंह नेपाली, भरत व्यास, राजा मेहंदी अली और निर्माता PL संतोषी के घर भी ड्राइवर का काम किया गाइस। और गाइज, अपने स्ट्रगलिंग टाइम में महमूद एक्टिंग के साथ साथ कई सारी पार्ट टाइम जॉब भी किया करते थे। अपनी रोजी रोटी के लिए उन्होंने ड्राइविंग की और इसी के साथ बॉलीवुड की ट्रेजेडी क्वीन कही जाने वाली मीना कुमारी को टेबल टेनिस भी सिखाने का काम किया। जी हाँ, महमूद उस दौरान मीना कुमारी को टेबल टेनिस सिखाया करते थे। मीना महमूद से काफी इम्प्रेस भी थी और जी हाँ, महमूद ने उन्हें इसलिए भी सिखाया टेबल टेनिस क्योंकि ड्राइवरी करके उनका गुजारा नहीं हो रहा था। ज़्यादा पैसा कमाने के लिए उन्होंने मीना कुमारी को टेबल टेनिस सिखाया। इंडस्ट्री के मशहूर डायरेक्टर से बात की ताकि महमूद का एक्टिंग कैरियर और भी बेहतरीन बन सके। मीना कुमारी ने आपको बता देगा इसकी महमूद की किस्मत का सितारा तब चमका जब नादान की शूटिंग के दौरान अभिनेत्री मधुबाला के सामने एक जूनियर कलाकार लगातार 10 रीटेक देने के बाद भी अपना संवाद ठीक से नहीं बोल पाया। फिल्म निर्देशक हीरा सिंह ने यह संवाद महमूद को बोलने के लिए दिया। इससे उन्होंने बिना रीटेक लिए एक ही बार में ओके कर दिया। इस फिल्म में महमूद को बतौर 300 रुपए मिले, जबकि बतौर ड्राइवर महमूद को महीने में मात्र 75 रुपए ही मिला करते थे। महमूद ने ड्राइवरी का काम छोड़ दिया और अपना नाम जूनियर आर्टिस्ट एसोसिएशन में दर्ज कराकर फिल्मों में काम पाने के लिए संघर्ष करना शुरू कर दिया। इसके बाद बतौर जूनियर आर्टिस्ट महमूद ने 2 बीघा जमीन, जागृति, CID, प्यासा जैसी फिल्मों में छोटे मोटे रोल किए, जिन्हें उन्हें कुछ खास फायदा नहीं हुआ गाइज। फिर इसी दौरान महमूद को AV मैयप्पन द्वारा भारतीय फिल्म निर्माण स्टूडियो AVM प्रोडक्शन के बैनर तले बनने वाली फिल्म मिस मैरी के लिए स्क्रीन टेस्ट दिया, लेकिन AVM प्रोडक्शन बैनर ने महमूद को स्क्रीन टेस्ट में फेल कर दिया। महमूद के बारे में AVM प्रोडक्शंस की राय कुछ इस तरह की थी कि वे ना भी नहीं कर पा रहे थे और अभिनय कर नहीं सकते थे, अभिनेता बन सकते थे कभी भी। वो बात उनका कहना था कि वो ना ही अभिनय कर सकते हैं और ना ही कभी अभिनेता बन सकते हैं। बाद के दिनों में AVM बैनर की महमूद के बारे में न सिर्फ राय बदल गई, बल्कि उन्होंने महमूद को लेकर बतौर फिल्म मैं सुंदर हूँ का निर्माण भी किया। इस फिल्म में महमूद के साथ विश्वजीत, लीना चंद्रावरकर, शबनम अरुणा ईरानी व सुलोचना लटकर ने भी अदाकारी की थी गाइज। इसी दौरान महमूद रिश्तेदार कमाल अमरोही के पास फिल्म मांगने के लिए गए तो उन्होंने महमूद को यहाँ तक कह दिया कि आप अभिनेता मुमताज अली के पुत्र हैं और जरूरी नहीं है कि एक अभिनेता का पुत्र भी अभिनेता बन सके। आपके पास फिल्मों में अभिनय की योग्यता नहीं है, आप चाहें तो मुझसे कुछ पैसे लेकर कोई अलग व्यवसाय कर ले। इस तरह की बात सुनकर कोई भी मायूस हो सकता है और फिल्म इंडस्ट्री को अलविदा कह सकता है, लेकिन महमूद ने इस बात को चैलेंज की तरह लिया और नए जोश और खरोश के साथ काम करना जारी किया गाइज। इसी दौरान महमूद को BR चोपड़ा के कैंप से बुलावा आया। महमूद को फिल्म एक ही रास्ता में काम करने का प्रस्ताव मिला। महमूद ने महसूस किया कि अचानक इतने बड़े बैनर की फिल्म में काम मिलना महज एक संयोग नहीं है, इसमें जरूर कोई बात है। बाद में जब उन्हें मालूम हुआ कि यह फिल्म उन्हें अपनी पत्नी की बहन मीना कुमारी के प्रयास से हासिल हुई है, तो उन्होंने इस फिल्म के एक ही रास्ता में काम करने से यह कहकर मना कर दिया कि वे फिल्म इंडस्ट्री में अपने बलबूते पर अभिनेता बनना चाहते हैं, न कि किसी की सिफारिश पर। इस बीच महमूद ने संघर्ष करना जारी रखा और
ही महमूद की मेहनत रंग लाई और वर्ष 1958 में प्रदर्शित फिल्म परवरिश में उन्हें एक अच्छी भूमिका मिल गई। इस फिल्म में महमूद ने राज कपूर के भाई की भूमिका निभाई। इसके बाद उन्हें एल.वी. प्रसाद की फिल्म छोटी बहन में काम करने का अवसर मिला, जो उनके सिने करियर की सबसे अहम फिल्म साबित हुई। फिल्म छोटी बहन के तौर पर पारिश्रमिक के रूप में महमूद को 6,000 रुपए मिले। फिल्म की सफलता के बाद बतौर अभिनेता महमूद फिल्म इंडस्ट्री में अपनी पहचान बनाने में सफल हो गए। फिल्म में उनके अभिनय को देखकर टाइम्स ऑफ इंडिया ने उनकी जमकर सराहना की। वर्ष 1961 में महमूद को फिल्म ससुराल में काम करने का अवसर मिला। इस फिल्म की सफलता के बाद बतौर हास्य अभिनेता महमूद फिल्म इंडस्ट्री में अपनी पहचान बनाने में सफल हो गए। फिल्म ससुराल में उनकी जोड़ी अभिनेत्री शुभा खोटो के साथ काफी पसंद की गई गाइस। और इसी वर्ष महमूद ने अपनी पहली फिल्म छोटे नवाब का निर्माण किया। इसके साथ ही फिल्म के जरिए उन्होंने बतौर संगीतकार इस फिल्म इंडस्ट्री में पहली बार पेश किया पंचम दा को गाइस। उन्होंने अपने चरित्र में आई रूपता से बनने के लिए महमूद ने अपने आप को विभिन्न प्रकार की भूमिका में पेश किया। इसी क्रम में उन्होंने 1968 में प्रदर्शित फिल्म पड़ोसन का नाम सबसे पहले आता है। अगर उनकी फिल्मों की बात करें तो फिल्म पड़ोसन में महमूद ने नकारात्मक भूमिका निभाई और दर्शकों की वाहवाही लूटी। और फिर महमूद पर फिल्माया गया एक गाना एक चतुर नारे करे के श्रृंगार काफी लोकप्रिय भी हुआ। वर्ष 1970 में प्रदर्शित फिल्म हमजोली में महमूद के अभिनय के विविध रूप देखने को मिले। फिल्म में महमूद की तिहरी भूमिका निभाई थी, ट्रिपल रोल था उनका और दर्शकों को अपनी तरफ आकर्षित किया था। महमूद ने कई फिल्मों का निर्माण और निर्देशन किया। महमूद कई फिल्मों में अपने पार्श्व गायन से भी श्रोताओं को अपना दीवाना बनाया करते थे। महमूद को अपने सिने करियर में 3 बार फिल्म फेयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 5 दशक से अधिक लंबे करियर में करीब 300 फिल्में की हैं उन्होंने। और अभिनय का जौहर दिखाने वाले महमूद 23 जुलाई 2004 को इस दुनिया से हमेशा के लिए चले गए गाइस। यादों में हमेशा रहेंगे। हम बात करें महमूद के बड़प्पन की, तो अमिताभ बच्चन जब इंडस्ट्री में संघर्ष कर रहे थे तब महमूद ने गॉडफादर बनकर उनके लिए सफर को थोड़ा आसान बनाया था। इस बात का जिक्र बिग बी ने अपने ब्लॉग में भी किया है गाइस। आपको बता दें कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में महमूद को किंग ऑफ कॉमेडी कहा जाता था। फिल्म इंडस्ट्री में उनका सिक्का खूब चलता था। पोस्टर्स में लीड एक्टर्स के साथ उनकी फोटो होती थी। महमूद शानदार अभिनेताओं के साथ दिलदार शख्सियत के मालिक भी थे। दान पुण्य तो वो करते ही थे, संघर्ष कर रहे अभिनेताओं के लिए भी वो किसी मसीहा से कम नहीं थे। अमिताभ बच्चन आज बेशक बॉलीवुड के शहंशाह हैं, लेकिन एक समय महमूद ने उनके करियर को उड़ान दिला। आपको बता देगा इसकी सदी के महानायक अमिताभ बच्चन महमूद को अपना दूसरा पिता कहते थे। हालांकि एक बार ऐसा कुछ हुआ जिससे महमूद को गहरा धक्का लगा था। एक इंटरव्यू में महमूद ने कहा था, आज मेरे बेटे के पास फिल्मों की लाइन लगी है। जिस आदमी के पास सक्सेस होती है उसके 2 पिता होते हैं, एक जिसने उसे पैदा किया, दूसरा जिसने सफलता तक उसको पहुंचाया। मैंने उसकी काफी मदद की, कई फिल्मों में काम दिलाया, उसे मैंने अपने घर में रहने के लिए जगह तक दी। महमूद ने आगे कहा कि वैसे तो अमित मेरी बहुत इज्जत करता है, लेकिन उसकी एक हरकत से मुझे गहरा धक्का लगा। उसके पिता हरिवंश राय बच्चन गिर गए थे तो उन्हें देखने के लिए मैं अमिताभ बच्चन के घर गया, लेकिन जब मेरा बाईपास सर्जरी हुआ तो अमिताभ बच्चन अपने पिता के साथ ब्रिज कैंडी अस्पताल में आए, लेकिन वो मुझे देखने नहीं। उनका दौर ऐसा था कि महमूद हीरो से भी ज्यादा पैसे लेते थे। उस समय में अमिताभ को पिक्चर देखकर उन्होंने, जबकि उनका मन अपने स्ट्रगल से थककर घर लौटने का था, तब महमूद ने उन्हें अपने घर में पनाह दी और इन्हीं में से एक पिक्चर भी दी और स्ट्रगल के दिनों में सहारा दिया। उनके कैरियर को बनाने में अहम भूमिका निभाई। दोनों के बीच बाप बेटे का रिश्ता था। महमूद खुद को अमिताभ का दूसरा पिता बताते थे। फिर इस हरकत की वजह से महमूद के मन में कड़वाहट आ गई और उन्होंने एक इंटरव्यू में इसका जिक्र भी किया था। और उन्होंने अमिताभ के खिलाफ तो एक शब्द नहीं कहा, बल्कि जब महमूद का निधन हुआ तो अमिताभ को बड़ा सदमा लगा था। तब उन्होंने अपने ब्लॉग में गॉडफादर महमूद को याद किया था और बताया था कि किस तरह मुश्किल वक्त में कॉमेडियन ने उन्हें बड़ा सहारा दिया, किंतु इस सहारे के बदले महमूद को कुछ नहीं मिला था। और अपने एक्टिंग की कैरियर की शुरुआत उन्होंने चाइल्ड आर्टिस्ट से की थी और मुश्किलों भरा दौर उनके साथ गुजरा था, तो वो दूसरे की फीलिंग को समझते थे। और उनके भाई ने भी बहुत ज्यादा, महमूद के भाई ने भी बहुत ज्यादा मदद की अमिताभ बच्चन की, पर उन्होंने उस समय महमूद की मदद नहीं की जब महमूद को बहुत ज्यादा जरूरत थी, और ना ही महमूद ने उनसे ऐसा कुछ कहा। तो कितने बड़े दिल के थे महमूद, इस बात से हम ये आइडिया लगा सकते हैं वो कितनी सबकी हेल्प करते थे। यहाँ तक कि महानायक
नायक अमिताभ को भी इस जगह पहुंचाने का हक उन्हीं को जाता है, उन्हीं को इसका श्रेय मिलता है। तो गाइज इस वीडियो को मैं यहीं एंड करती हूँ, क्योंकि महमूद जो थे उनके बारे में काफ़ी कुछ है और काफ़ी कुछ मैं कह सकती हूँ, पर वीडियो लंबा हो जाएगा। तो इसलिए मैं इस वीडियो को यहीं एंड करती हूँ। और जो चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। धन्यवाद गाइज। तो